नमस्कार। झारखंड सरकार ने नगर पंचायत एवं नगर निकाय की चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन ओबीसी जाति को आरक्षण नहीं दिया है। इसको लेकर भाजपा में रोष है। इसी को लेकर भाजपा के नेतागण आज वीरेंद्र मंडल जी के आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त विषय के बारे में क्या कहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, सरकार ने पंचायती चुनाव नगर निगम का चुनाव का घोषणा कर दिया है, लेकिन आम जनता में बड़ा ऊहापोह की स्थिति आ गई है। जो परंपरा चली आ रही थी कि चुनाव कहाँ कैसे चुनाव लड़ना होता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा ऑथेंटिक वो है कि नहीं है। लेकिन बाज़ार में चर्चा गर्म हो गया है कि ओबीसी रिजर्वेशन उन्होंने छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया है। तो ये सरकार का मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या सोच के वो करते हैं। और बार बार एक होता है ना, विवादित विषय सामने लाना, समाज को बांटने का काम करना, ये सरकार का एक नियत ही दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें नगर पंचायत या नगर निगम का चुनाव का हम बात बोले, यहाँ भी हम लोग बात बोले, दुमका का भी वार्ड तक का विषय आ गया है। पिछले दिनों आप आरक्षण का विषय अगर हम लोग बोलेंगे कि झारखंड सरकार का तो आरक्षण नीति जिस हिसाब से उन्होंने किया है, तो ये एक एक चीज़ हर मोर्चे पर विफल है। और उनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को किस तरह से सामाजिक स्तर से बांटते रहो और अपना रोटी सेकते रहो। तो उनका सिर्फ यही उद्देश्य है, और इससे राज्य की जनता का भला कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उनका जो भविष्य है, भविष्य बिल्कुल यूथ लोगों का भविष्य या करियर हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। तो चिंता का विषय निश्चित रूप से है। आने वाला समय में झारखंड का जनता निश्चित रूप से उसे जवाब देगी। देखिए, आसन्न जो नगर पंचायत का निकाय का चुनाव है पूरे राज्य स्तर में होना है, जैसा कि अभी दीदी ने बताने का काम किया है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि वर्तमान यह राज्य सरकार एक पिछड़ा विरोधी सरकार है। पूरे राज्य स्तर में पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है, और आरक्षण की सूची से पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त कर देना कहीं भी न्याय संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे पिछड़ों को जो है आरक्षण दिया था निकाय चुनाव में। जो पंचायती राज का चुनाव हुआ था उसमें भी पंचायत स्तर पर भी ओबीसी को आरक्षण दिया था। जहां राज्य में एक बार चुनाव हुआ, उसमें पिछड़ों को जो उसका उचित जो मौलिक अधिकार है उसको पर्याप्त आरक्षण दिया। और इस बार जब सरकार बदल गई तो ये निकाय चुनाव में जो है सो आरक्षण को समाप्त कर देना, और पंचायती राज का जो चुनाव हुआ है उसमें भी आरक्षण को समाप्त कर दिया। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह सरकार पंचायती राज में भी जो पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसको भी ये नहीं कराना चाहती थी, और निकाय चुनाव को भी नहीं कराना चाहती थी। ये बाध्यता हो गया इनको चुनाव कराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं, चुनाव कराना होगा। और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि चुनाव नहीं कराओगे तो मैं जो यहाँ से जो 15 फिनांस का जो राशि है वो मैं सरकार को देने नहीं जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से चुनाव तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है जो दबाव बनाया उस पर ये चुनाव कराने पर मजबूर हो गया। लेकिन चुनाव तो कराया, लेकिन एक राज्य में बड़ी आबादी है पिछड़ों की, उसको जो इन्होंने संवैधानिक मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। पीछे भी जो निकाय स्तर पर चुनाव है भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर सीटों पर जीता है, और पंचायती राज का जो चुनाव हुआ पंचायत में भी आधे से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, निकाय स्तर पर जो चुनाव होने जा रहा है, हमें लगता है लगभग 100% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और कह सकते हैं कि राज्य का सर्वांगीण विकास, स्थानीय प्रशासन में अगर सर्वांगीण विकास कोई कर सकता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी भी जामताड़ा जिला में स्थानीय स्तर का जो सरकार है, चाहे नगर निकाय की बात करें या जिला पंचायती राज की बात करें, हमारे जामताड़ा जिला में 2 नगर निकाय है, मिहिजाम
जामताड़ा, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी जिला स्तर पर जो है जिला परिषद और जिला उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए आने वाले समय में इस बार निकाय जो चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं।